Hare Krishna. Good morning, everyone. Today we will be starting with our chapter 2 of Essential Grammar. I request every one of you to please take this book of yours and open to chapter 2. The sentence, a combination of words that contains a verb and makes complete sense, is called a sentence. So, coming to the sentence, Jack and Jill went up the hill. क्या ये सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल रहा है? Yes. What's the meaning? जैक और जिल एक पहाड़ के ऊपर गए. So what is the things? इस सेंटेंस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसमें सेंस बना रही है और जो इसमें नहीं इंक्लूडेड थी? सबसे पहली चीज़ वो है दैट इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है जो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास नहीं था. सेकेंडली, अ सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर इज़ अ कैपिटल लेटर. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी रूल फॉर स्टार्टिंग अ सेंटेंस. And the last rule is that whenever a sentence ends, it ends with a full stop. देखिए, इधर आइए और रीड करिए. The first sentence does not make sense, but the second does. The second sentence follows the three rules of making a sentence. Number 1, it begins with a capital letter. Number 2, it ends with a full stop. Number 3, it makes complete sense. अब हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट हमारे इस सेंटेंस में है या नहीं. इट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. यस, देखिए, इट बिगिन्स मतलब ये सेंटेंस शुरू हो रहा है कैपिटल लेटर से, जे. ये देखिए, कैपिटल लेटर. यस. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. आप सबको ये दिख रहा है फुल स्टॉप? इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. इट मेक्स कंप्लीट सेंस. हम सब के पास इस सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस है. So, all these three conditions are satisfied in this sentence. Hence, we conclude this as a sentence with a sense. Now, please come to practice table 2.1. The following sentences are not written in proper order. Unjumble them. One is done for you. इधर हमसे पूछा है दैट हमें इन्हें अनजम्बल करना है. अनजम्बल मीनिंग वी हैव टू अरेंज दैट इन अ प्रॉपर ऑर्डर. कम ऑन, लेट्स कम टू द फर्स्ट सेंटेंस. विल सी सम एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट सेंटेंस सेज इन अ मंथ 12 आर देयर ईयर. हमें इस सेंटेंस से एक रफ आइडिया क्या लगता है कि सेंटेंस में what is being said in this sentence? क्या 12 months मतलब 12 महीने. 12 महीने are there in a year, एक साल में. अब हमें इस सेंटेंस को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है. What will be that? There are 12 months in a year. And the thing that we have to keep in mind here is that these three important points, ये points हमें हर sentence में follow करने हैं. It begins with a capital letter. There, the first word of our sentence, it's starting with a capital letter. Okay, first condition done. It ends with a full stop. See, full stop. ये sentence एक full stop से end हो रहा है. The third point being, it makes complete sense. इस सेंटेंस का what's the meaning coming out of this sentence? Like there are 12 months in a year. So these conditions are satisfied in our sentence. Point number 2. Washes and cups, saucers, she the tea after. This is a group of words, but इसका कोई सेंटेंस नहीं है.
हमें इसका एक सेंटेंस फॉर्म करना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। वो क्या होगा? चलिए मेरे साथ ट्राई करिए आप सब। शी वॉशेस कप्स एंड सॉसर्स आफ्टर द टी। वो धोती है कप को और सॉसर्स को किसके बाद? आफ्टर द टी। ये एक इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वी आर ट्राइंग टू अनजम्बल देम, और ऐसा अनजम्बल करना है कि उसका फाइनली कोई मीनिंग निकले। ओके, सो नाउ यू विल ट्राई ऑल द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एंड हम सब इसको डिस्कस करेंगे अपनी जूम क्लास पर। आप सब ये ट्राई करेंगे, आप ये वापस से पढ़िएगा ये वाला कंटेंट, और फिर हम ये जूम क्लास में वी विल कंटिन्यू। Okay everyone, thank you. Hare Krishna.